नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है फ्लेवर्ड गोमूत्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी आईआईटी बॉम्बे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी होल्डर हैं और काफी सालों से पंचगव्य पे रिसर्च कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि डॉक्टर साहब ने गोमूत्र के बारे में साइंटिफिक तरीके से बताया कि ये कितना लाभकारी है, क्योंकि अभी तक धार्मिक मान्यता थी कि गोमूत्र से फायदा होता है, पर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने के बाद डॉक्टर साहब ने भी ये पाया कि गोमूत्र में बहुत से लाभ हैं सेहत के लिए। और समस्या ये थी कि गोमूत्र को वैसे लें तो स्मेल बहुत आती है और अगर उसका अर्क बनाते हैं तो बहुत सारे एंजाइम उसमें नष्ट हो जाते हैं, उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना रॉ गोमूत्र में मिल पाता है, यानी कि कच्चे गोमूत्र में। अब इसी समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर साहब ने फिर से रिसर्च की और फाइनल प्रोडक्ट ये निकाला, फ्लेवर्ड गोमूत्र। इसमें किसी तरह के बैक्टीरिया नहीं है। ये प्रोसेस डॉक्टर साहब ने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब का एक ही ध्येय है कि गोमूत्र की ये प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देश में पहुंचाई जाए ताकि वो उसे प्रोसेस करके पीने लायक बनाएं और उससे सेहत के लाभ लें। तो इससे क्या लाभ हुए हैं और आप इसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। फिल्म को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ी लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने फ्लेवर्ड गोमूत्र तैयार कर दिया, यानी कि ये गोमूत्र फ्लेवर्ड कैसे है और जो सीधा गोमूत्र होता है उसमें क्या फ़र्क होता है और अर्क में क्या है और ये कैसे तैयार किया? पहले तो इसके लाभ बताएं, फिर तैयार करने की बात बताएंगे। जी शुरू कीजिए। समस्या ये थी, मैंने बहुत से वैद्यों से मिला तो सभी गौमूत्र के गुण तो उगाते हैं और यहाँ तक दावा करते हैं इससे कैंसर भी ठीक होता है और आयुर्वेदिक शास्त्र में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन वैद्य बोलते हैं कि आधे घंटे के अंदर लो नींद खराब हो जाता है और फिर पीने वाला दुर्गंध नहीं कर सकता। आज भी लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी में इसको लेते हैं, खास तौर से पुरानी खांसी के लिए और पेट की और हाथों की समस्या के लिए, लेकिन शहरी वर्ग को आधे घंटे में तो उपलब्ध हो नहीं सकता। तो मेरा दिमाग ये गया कि इसको प्रिजर्व क्यों नहीं कर सकते और प्रिजर्व भी नेचुरल तरीके से, और इसके दुर्गंध को क्यों नहीं समाप्त कर सकते। तो इसी विषय में हमने जो है खोज किया। सबसे पहला हमारा ये ध्यान दिख गया कि इसमें बदबू क्यों आती है। तो बदबू का जो है दो कारण हैं। एक तो इसमें अमोनिया की मात्रा होती है। अमोनिया बहुत ही जो है ना ऑब्नोक्शियस गैस है ना, बहुत पंजेंट गैस है। दूसरा इसके अंदर यूरिया होता है तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब है और यूरिया भी धीरे धीरे डिकम्पोज होके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो जितना पुराना गौमूत्र होगा उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी और उतनी दुर्गंध होगी। तो ये पहली समस्या थी, डीओडोराइजेशन। तो उसके लिए हमने जो है खोज किया और जैसे कि ये यूरिया और अमोनिया दोनों एसिड से नष्ट होते हैं, तो अब हमको जो है पहले एक एसिड ऐसा सेलेक्ट करना होगा जो कि नेचर में पाया जाता हो और वैद्य कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे, मंजूरी दे। तो ऐसा ही एक एसिड है नींबू का सत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रिक एसिड, और ये सबकी रसोई में अवेलेबल है। नींबू का सत्व हर पंसारी की दुकान में, गांव में भी मिल जाता है। तो जब इसमें हम नींबू का सत्व डालते हैं तो नींबू का सत्व अमोनिया को एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देता है और नींबू का सत्व यूरिया को भी ख़त्म कर देता है। और इसका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लगभग 5000 कीमत है। तो बहुत ही कम कीमत में ये प्रोसेस हो सकता है। और इसके अलावा जो है ना, हर एक जो है ना गरीब गौशाला भी इसको बना सकती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो तो भी चल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है डीओडोराइजेशन, यानी दुर्गंध नाश। और इसके लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं साइट्रिक एसिड, यानी नींबू का सत्व। नींबू का सत्व डालते हुए जब उसकी पीएच 4.8 और 4.9 के बीच में आ जाती है तो हम मान लेते हैं कि इसमें यूरिया और अमोनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई। और पीएच 4.9 पे हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये एक नींबू के पानी का ज़्यादा टेस्ट आएगा और जो उसकी दुर्गंध है और जो इसमें जो घृणा के कारण थे सब खत्म हो गए। तो अब दूसरा था अब इसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन। साइट्रिक एसिड एंटीबैक्टीरियल नहीं है, इसमें दो तरह के बैक्टीरिया पाए गए जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जानते हैं, बहुत जनरल है, ये हवा में भी हैं और जल में भी हैं। वो है ई कोलाई और दूसरा स्टाफ या स्टेफिलोकोकस। ये सिर्फ दो ही हमने बहुत से दर्जनों गौशालाओं का गौमूत्र लाए और उसको टेस्ट किया तो दो ही पाए गए। हाँ, और ये जो है ना गाय के बॉडी में से नहीं आता, जब हम गौमूत्र कलेक्शन करते हैं उस प्रोसेस में आता है ड्यू टू अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर। क्योंकि ई कोलाई जो है ना गोबर में होता है, गोबर के कांटेक्ट में होकर यदि गौमूत्र आए तो ई कोलाई आ जाता है और ई कोलाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो मतलब यह है कि सुबह से शाम तक यदि एक बैक्टीरिया है वो लाखों हो जाएगा। और दूसरा
होता है स्टाफ, ये हवा में होता है, तैरता रहता है, और वो ये थोड़े से भी बैठ गए तो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होते हैं। हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में पेड़ के नीचे जंगल में गाय थी, उसको साफ करके लिया तो उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया अंडर हाइजीनिक कंडीशन। तो प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो गोबर से आता है ई कोलाई वो है, आप सुनते हैं कि साहब बारात में रबड़ी खा के सैकड़ों लोग बीमार हो गए, दैट इज़ ड्यू टू ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है खासतौर से मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो ये 2 बैक्टीरिया से हमारी फाइट थी, तो इसके लिए हमने नेचुरल चीज़ों की खोज की। एक तो है विटामिन सी, ये एंटीबैक्टीरियल है, दूसरा ये एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा ये इम्यूनिटी बिल्डर है। जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं सबको विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है इसीलिए। और चौथा गुण इसमें यह है कि नेचुरल है, पूरा प्राकृतिक है, हर फल में ये होता है, चाहे नींबू हो, संतरा हो, एप्पल हो, सबके अंदर ये विटामिन सी होता है, प्योरली नेचुरल है। तो ये चीज़ हम डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया तो इससे ख़त्म हो गए, लेकिन पूरे ख़त्म नहीं होते। तो अब अगला तीसरा स्टेप है, हमको तो एक नेचुरल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था, तो बहुत से ट्रायल लिए नेचुरल प्रोडक्ट के, तो हमको एक प्रोडक्ट ऐसा मिला जो हमारी रसोई में मौजूद है, और वो है लैक्टिक एसिड। हमने बहुत खोज की, ऐसी चीज़ मिले जिससे कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, बाकी बचे। तो वो चीज़ हमको कहते हैं ना कि नगर में ढिंढोरा बगल में छोड़ा, तो ये हमारी रसोई में ही मिल गया। ये है लैक्टिक एसिड, यानी खट्टी दही को हम जो छानते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये हाईली एंटीबैक्टीरियल पाया गया है। इसका एक रिसर्च पेपर भी अभी जुलाई अंक में पब्लिश हुआ है, इंटरनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें भी इसको वेरीफाई किया है कि लैक्टिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी दे आर हाईली एंटीबैक्टीरियल एंड दे किल ऑल बैक्टीरिया। यही नहीं, दोबारा से बैक्टीरिया इसमें जनरेट ही नहीं हो गया, कई महीने तक का ट्रायल लिया है, तो शेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ जाती है। तो इतना सिंपल प्रोसेस से हर एक गौशाला में और इवन अपने घर में भी इस प्रोसेस से गौमूत्र को प्रिजर्व कर सकता है, डिओडोराइज कर सकता है। ये लैक्टिक एसिड डालने के बाद में अगर टेस्ट करेंगे ना लेबोरेटरी में तो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। अब फर्दर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक और प्रोडक्ट है जो कि स्पेयरमिंट ऑयल कहते हैं। आप अपने जो है ना जो टूथपेस्ट पर देखेंगे तो हर एक टूथपेस्ट में ज़्यादातर स्पेयरमिंट ऑयल होता है। स्पेयरमिंट को हिंदी में कहते हैं पुदीना का तेल। ये भी हमारी रसोई का ही अंग है ना। तो इसको हम जो है ना करीब 1.5 डालते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव है, इसको काफ़ी इनको लॉन्ग लाइफ देगा और ये जो है फ्लेवर भी देगा। इसको डालने के बाद हमको ये लगेगा कि हम पुदीना का जूस पी रहे हैं, हरा रंग। तो ये डाला, फिर इसके बाद आप इसमें इसके बाद हमको जो है ना एक चीज़ और डालते हैं जो नेचर का एक कलर प्रिजर्वेटिव है, वो है ऑरेंज ऑयल। ये ऑरेंज ऑयल डालते हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता लेकिन बैक्टीरिया की जो है तादाद बढ़ने नहीं देता, और ये बहुत ही अच्छा स्वीट फ्लेवर है। तो ये दोनों पर्पज़ ये करता है, एक तो स्वीट फ्लेवर्ड है, इसको डालने के बाद ऐसा लगता है कि हम गौमूत्र नहीं पी रहे हैं, संतरे का जूस पी रहे हैं, और पीने वालों को ये भान ही नहीं होता ये गौमूत्र है ना। अनजान आदमी को देंगे तो ये कहेगा कि संतरे का जूस ही पी रहे हैं, तो ये गौमूत्र इस फॉर्म में आ जाता है। और मीठा, फिर इसके बाद में एक चीज़ हम और डालते हैं, इसका मीठा। मीठा भी क्या है, इसके अंदर हम कोई शुगर नहीं डाल सकते क्योंकि शुगर की प्रेजेंस में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो हम इसमें आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, शुगर फ्री, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के काम में आती है। तो अभी एक नया कंपाउंड निकला है नियोटेम, ये नई खोज है नियोटेम। ये सैकरीन की जब खोज थी तो ऐसा कहते थे कि ये जो है क्रांतिकारी खोज है। सैकरीन जो है चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठा है, और ये नई खोज है, ये चीनी से 8000 गुना मीठा है। यानी 100 किलो गौमूत्र में 1 चम्मच ये डाल देंगे तो वो मीठा हो जाएगा, और ये नुकसान नहीं करता, FDA अप्रूव्ड है। इसके बाद क्या डालते हैं? और इसके बाद जो है ना एक कमी रह जाती है कि उसका कलर है पीला। तो क्या है, पीने वालों के लिए एक कमी हो रहा है क्योंकि इसका कलर जो है ना गौमूत्र जैसा है, पीला। तो लोग जो है ना जो है इसे भी नफरत करेंगे कलर से, तो जो अपीयरेंस चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक कलर डाल देते हैं, ब्लू कलर। मेडिकल ग्रेड का कलर है जो कि मेडिसिन में पड़ता है, फूड आइटम्स में पड़ता है, और इसमें जो है ना ये FDA अप्रूव्ड कलर है। तो ये हम इसमें 1 लीटर में सिर्फ 1 बूंद डालते हैं, तो उसके हिसाब से इसका कलर ये हो जाता है। अब कोई इसको देखने वाला ये भी नहीं समझ सकता कि ये गौमूत्र है, ऐसा लगता है कि ये पुदीना का जूस है और कोई ऑर्गेनिक चीज़ है। तो हमने दुर्गंध ख़त्म कर दी, टेस्ट मीठा बना दिया और कलर ग्रीन कर दिया, तो ये प्लीजेंट पेय पदार्थ हो गया।
इसको हर एक ले सकता है, कोई बताओगे नहीं तो बड़े स्वादिष्ट। और फाइनल स्टेज में जब ये हो जाता है तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, और छानने के लिए, क्योंकि फाइनल प्रोसेस है, हाइजीनिक तरीके से छाने। अब कपड़े से छानने का जो तरीका है बहुत ही अनहाइजीनिक है ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया है, छानते छानते भी उसमें बैठ सकते हैं और उसमें हाथ लगता है कपड़े में, है ना। तो हमने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस निकाला, बहुत सिंपल, जो हमारी रसोई में ही होता है। वो आरओ से या एक्वागार्ड से पहले लगता है, जिसको प्री फिल्टर कहते हैं। तो ये जो है ना, इसको एक्वागार्ड में जो प्री फिल्टर लगता है उससे हम फिल्टर करते हैं बिना हाथ लगाए, और ऑटोमेटिक ये फिल्ट्रेशन होता है। फिर फाइनल प्रोडक्ट आता है ये, एक बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने बताया कि ये फ्लेवर्ड गोमूत्र बेहद लाभकारी है और आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। बस देसी गाय का गोमूत्र चाहिए, और बाकी जो नेचुरल चीज़ें बताई वो भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। अब आपको विस्तार से एक बार फिर से बता देते हैं कि कितने लीटर गोमूत्र में ये कितनी चीजें पड़ेंगी और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि इस फ्लेवर्ड गोमूत्र को बनाने की प्रक्रिया क्या है। स्मेल लेस और बैक्टीरिया लेस फ्लेवर्ड गोमूत्र को डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने संजीवनी रस का नाम दिया है। संजीवनी रस को घर पर बनाने के लिए आप सबसे पहले कुछ चीजें इकट्ठी कर लें। इनमें शामिल है डिजिटल पीएच मीटर, साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का शत, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सोल्यूबलाइज्ड ऑरेंज ऑयल, स्पीयरमिंट ऑयल मतलब पुदीना का तेल, नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर, फूड कलर और 5 माइक्रोन का फिल्टर। अब सबसे पहले साफ बर्तन में देसी गाय का ताजा गोमूत्र इकट्ठा करें। हमने उदाहरण के लिए 10 लीटर गोमूत्र लिया। अब इसमें सबसे पहले 1 से 1.5% के बीच में साइट्रिक एसिड डालें ताकि गोमूत्र का पीएच मान 4.9 के नीचे आ जाए। इसके बाद 0.8% विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड डालें और 1.5 से 1.8% के बीच लैक्टिक एसिड डालें। इससे गोमूत्र का पीएच मान 3.8 से 3.9 के बीच आ जाएगा। अब इसमें 1.25% पुदीना का तेल डालें, करीब 100 ml। इसके बाद इसमें नियोटेम या कोई दूसरा नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर डालें आधा ग्राम, और फिर फूड कलर की कुछ बूंदें इसमें डाल दें। अब इसे 5 माइक्रोन फिल्टर से छान लें और इसके बाद इसे साफ बोतल में भरकर रख लें। आप इसी तरह गोमूत्र की मात्रा के अनुपात में ये सारी चीजें डालकर अपने घर पर संजीवनी रस बना सकते हैं। अब जानते हैं इसके प्रयोग के तरीके। और इसको लेने का विधि ये है कि यदि कोई भी बीमारी नहीं हो तो इसे एज ए टॉनिक ले सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, इसमें 6 तो एलिमेंट वो हैं जो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी है: कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इसकी पूर्ति करेगा, जो आजकल जो है ना शहरी वर्ग में आरोप की वजह से हो रहा है, और जो है कुएं के पानी में तो पहले लोग पीते थे, ये कमी नहीं थी। तो एक तो वो तत्व भी पूरी करता है, इसमें एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं। तो ये डेली टॉनिक के लिए अगर लें तो इसकी डोज ज़्यादा नहीं है, इसकी डोज है खाली 4 चम्मच यानी 20 मिलीलीटर पर डे। सुबह सुबह खाली पेट ले लें, जैसे मॉर्निंग टी लोग लेते हैं, उठते ही 4 चम्मच 1 कप पानी के साथ ले लें, तो टेस्ट भी अच्छा लगेगा और कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। यदि कोई बीमारी हो जाती है तो दिन में 2 डोज या 3 डोज ले सकते हैं 30 ml के। जैसे हमने कोविड पे ट्राई किया है तो 40 ml के पर डे 3 डोज लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल एक साथ बूस्टअप होता है। हमने ये भी देखा है कि ऑक्सीजन लेवल रात भर में 50 से 70 हो गया, यानी जो पेशेंट जो है भागदौड़ कर रहा था वेंटिलेटर की, उसकी वेंटिलेटर की भागदौड़ खत्म हो गई ओवरनाइट। तो दोस्तों, देखा आपने, फ्लेवर्ड गोमूत्र बनाना बेहद आसान है। डॉक्टर साहब की कोशिश है कि ये गोमूत्र जिसमें इतने लाभ हैं आप भी बनाएं, और सामाजिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। इस गोमूत्र का जो पेटेंट का रिसर्च पेपर है, जो एप्लीकेशन है, वो इंडियन पेटेंट जनरल में पब्लिश हो चुका है, और इसके बारे में रिसर्च अभी और जारी है और जल्दी ही इसका पेटेंट भी मिल जाएगा। पर पेटेंट लेने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि देश में ही लोग इसको लाभ ज्यादा से ज्यादा लें। और अधिक जानकारी के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप करें, डॉक्टर साहब फोन आपका नहीं उठा पाएंगे, हाँ व्हाट्सएप का जवाब जरूर देंगे। यदि और अधिक इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम अगले वीडियो में भी आपको बताएंगे। ऐसा है तो कमेंट जरूर करें। हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा मिले। इसी कड़ी में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू दिखाया था। और भी अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।